Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज हम लोग एनुअल करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपके साथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 डिस्कस किया है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने इस सीरीज़ के पार्ट 6 तक नहीं देखा है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप ज़रूर देखिए। इस सीरीज़ में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी दीजिए, आरआरबी दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चंस मैं वैसे ही सेलेक्ट करती हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट को इससे बेनिफिट हो। अब 65th बीपीएससी के मेंस का डेट आ गया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर टू जनवरी तक 66 बीपीएससी का भी पीटी ले लिया जाए। आप अपनी तैयारी को फास्ट कीजिए और एसएससी, आरआरबी ये सारे भी जल्द से जल्द इनका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को फास्ट अप कीजिए। मैं जल्द से जल्द आपको सारे टॉपिक्स कवर कराने की कोशिश करूंगी। आज पार्ट 7 में हम लोग मोस्टली मई और जून के 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर मैं आपको बता दूंगी, आप स्टार मार्क लगा दीजिए और आप ज़रूर से इस सीरीज़ को देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, इस सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंट्री दैट हैज टर्मिनेटेड इट्स रिलेशनशिप विद डब्ल्यूएचओ ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक। पहले हम डब्ल्यूएचओ देखते हैं क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम और इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। अभी रिसेंटली यूएसए ने लास्ट वीक ऑफ मई में आकर के डब्ल्यूएचओ के साथ सारे रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर दिया है। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो बार बार डब्ल्यूएचओ के ऊपर ब्लेम लगा रहे थे कि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को छिपाया, चाइना का साथ दिया। उसने नहीं बताया कि ये पैंडमिक इस तरीके से पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। ये वो बार बार ब्लेम कर रहे थे। स्टार्टिंग में इन्होंने इसकी फंडिंग बंद कर दी थी और बाद में जाकर के इसके साथ सारे रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी दैट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू एप्लीकेशन नेम्ड सौदार टू हेल्प पीपल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये ऐप जो है वो गूगल ने लॉन्च किया है। ये एक एंड्रॉयड फ़ोन ऐप है सौदार, हर एक स्मार्टफोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि अगर आपके 2 किलोमीटर के रेंज में कोई भी 2 मीटर के रेंज में अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव आता है तो आपको इस ऐप के द्वारा इंटीमेट कर दिया जाएगा। चलिए, इसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लीजिए। के-फोन प्रोजेक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट। के-फोन का पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। के फॉर केरला एंड एफ-ओ-एन का फुल फॉर्म है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है वो केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और इंडिया में ये पहला कोई स्टेट है जिसने इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है, टू प्रोवाइड फ्री हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन टू ओवर 20 लाख बीपीएल फैमिलीज इन द स्टेट। टोटल कॉस्टिंग जो है इस प्रोजेक्ट की वो है 1548 करोड़ रुपये। इसका डेडलाइन था कि दिसंबर 2020 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड लिमिटेड एंड द केरला स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इन दोनों ने मिल करके सेटअप किया है। और इसका बेनिफिट जो होगा वो 30,000 प्लस गवर्नमेंट ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हाई स्पीड नेटवर्क मिलेगा। साथ ही साथ इससे बेनिफिट क्या होगा कि वो वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट एसोसिएटेड विथ योगा डे। मैंने इंटरनेशनल योगा के डे के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 2020 के थीम्स, योगा डे के जो कॉन्टेस्ट है इसके बारे में, क्यों मनाया जाता है, वाई 21 जून को ही मनाया जाता है, एवरीथिंग डिटेल में डिस्कस किया था। मैं आपको उसका लिंक ऊपर आई कार्ड में प्रोवाइड कर दूँगी, आप ज़रूर देखिए। ये जो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट था इसका नेम है माई लाइफ माई योगा, पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। ये जो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है, वीडियो कॉन्टेस्ट है, इसमें जो क्या था कि आप 3 मिनट का योगा करते हुए वीडियो बनाइए। इसमें आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार, कोई भी आसन कर सकते हैं, वीडियो बनाइए। साथ ही साथ आप इसमें ये भी मैसेज दीजिए कि योगा से आपकी लाइफ पे क्या बेनिफिट हुआ। ये वर्ल्ड वाइड था, पूरी दुनिया से लोग अपना वीडियो बना के भेज सकते थे। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और इसके जो विनर्स थे, जो विनर्स चूज़ किए जाएंगे 1 2 3, उनको कुछ प्राइज अमाउंट भी दिया जाएगा। आप एक बार मेरा वीडियो योगा डे वाला देखिए, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये कॉन्टेस्ट भी।
चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। ये स्पेस एक्स करके एक कंपनी है जिसके ओनर है इलॉन मस्क। इन्होंने अभी नासा के दो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा है। ये पहली प्राइवेट कंपनी है जो भेज रही है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रह गया तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर देगी। अभी रिसेंटली बॉब बेनकेन एंड डॉग हली करके दो नासा के एस्ट्रोनॉट्स हो जिसको भेजा गया है। इस कंपनी के बारे में आपको एक और एक एक्सेप्शनल चीज़ बता देती हूँ कि ये जो रॉकेट लॉन्च करता है वो वापस भी इनके पास आ जाता है। नॉर्मल जो स्पेस जो जितने भी स्पेस कंपनीज़ हैं या फिर स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो रॉकेट लॉन्च करती है या तो वो आसमान में ब्लास्ट हो जाता है या फिर पानी में गिर पड़ता है। लेकिन ये एक पहली ऐसी कंपनी है जो रॉकेट जो लॉन्च करती है वो वापस रिटर्न इनके पास भी आ जाता है। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ चैम्पियंस रिसेंटली इन न्यूज़। चैम्पियंस का पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये रिसेंटली पीएम मोदी ने लॉन्च किया है फॉर एमएसएमई। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जितनी भी एमएसएमई की जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी शिकायतों का हल करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। इससे क्या होगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्व किया जा सकता है। उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। छोटे छोटे जो एमएसएमई सेक्टर्स के जो होते हैं उनको न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। इसका उनको बहुत ज़्यादा इस जो प्लेटफॉर्म है चैम्पियंस, इसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली महाराष्ट्र वॉज हिट बाय ए साइक्लोन नेम्ड निसर्ग। निसर्ग जो नाम है ये बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था जिसका मतलब होता है नेचर। ये साइक्लोन जो है वो अरेबियन सी में आया था। ये महाराष्ट्र, गुजरात, अलीबाग इन सारे एरियाज़ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया था। इसका सेंटर जो था वो अलीबाग में था। ये जो नाम है निसर्ग ये बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था जिसका मतलब होता है नेचर। मैंने इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था, आपको मैं लिंक ऊपर आई कार्ड में प्रोवाइड कर दूँगी, आप ज़रूर देखिए। उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि जो अम्फान जो बे ऑफ बंगाल में आया था और निसर्ग जो आया था अरेबियन सी में, इसमें दोनों की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी डिफरेंट थी। जो बे ऑफ बंगाल में अम्फान आया था उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, उससे तबाही बहुत ज़्यादा हुई। इससे क्यों नहीं हुई, ऐसा क्यों होता है कि अरेबियन सी में जो आते हैं वो कम तबाही देते हैं, वो साइक्लोन्स कम तबाही देते हैं और जो बे ऑफ बंगाल में आते हैं उससे ज़्यादा तबाही होती है। और अभी आपने देखा होगा कि प्री मानसून जो साइक्लोन्स होते हैं वो इंडिया में नहीं आते हैं। मोस्टली जो साइक्लोन्स आते हैं वो पोस्ट मानसून बहुत कॉमन होता है इंडिया में। लेकिन लास्ट दो ईयर से क्या हो रहा है कि प्री मानसून साइक्लोन्स ज़्यादा आ रहे हैं इंडिया में। इवन इन फैक्ट जो नंबर ऑफ साइक्लोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा बे ऑफ बंगाल में आने चाहिए, बट लास्ट 2 ईयर से ये ट्रेंड भी चेंज हो रहा है और ये अरेबियन सी में सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं। उसमें मैंने ये भी बताया था कि 2019 से अभी तक में कौन कौन से साइक्लोन्स आए हैं, चाहे वो बे ऑफ बंगाल में हो या फिर अरेबियन सी में हो। आप देखिएगा, आपको किसी न किसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा उससे भी बेनिफिट होगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस डिसीज़। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने रिसेंटली अनाउंस किया था वहाँ पे। इसके बाद है मिशन फतेह हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ये मेनली अवेयर करने के लिए लोगों को ये लॉन्च किया गया था मिशन फतेह। इसमें क्या था कि लोग कोरोना से सरकार जो है वो कोरोना से संबंधित जानकारी बताएगी, साथ ही प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लोगों को बोलेगी। ये भी बोलेगी कि घर पे वैसा खाना खाइए जिससे आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। घर से बाहर निकलिए तो मास्क लगा करके निकलिए। अगर आप मास्क लगा के नहीं निकलेंगे तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अगर आप क्वारंटाइन रूल्स को तोड़ेंगे फिर भी आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो मेनली ये मिशन फतेह अवेयर करने के लिए लोगों को ये लॉन्च किया गया था। इसके बाद है स्टेट दैट हैज़ मेड मैंडेटरी आधार कार्ड मैंडेटरी फॉर द सर्विसेज लाइक सैलून्स एंड ब्यूटी पार्लर। तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का रिसेंटली ये अनाउंस किया था कि वहाँ जितने भी, अब तो सारी जगह सैलून्स एंड पार्लर्स खुल गए हैं, तो ये अनाउंस किया था कि जितने भी लोग आएंगे आप उनका आधार कार्ड लीजिए, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, एवरीथिंग आप नोट डाउन करके रखिए और इस चीज़ का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर उस पर्सन को या उससे रिलेटेड किसी उस जगह पे किसी पर्सन को हुआ होगा तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको बहुत मैंडेटरी किया था कि आप कहीं भी जाइए तो आपको पहले अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके प्रेसिडेंट अभी चूज़ किए गए हैं उदय कोटक जी। मैं आपको सीआईआई के बारे में बता देती हूँ। सीआईआई का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। इट इज़ ए नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री लीड एंड इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लीजिए। डिवाइस कॉल्ड सुमेरु पैक हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO। आपने कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि डॉक्टर्स PPE किट पहन रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट पहन रहे हैं। इस किट को आप 30 मिनट से ज़्यादा नहीं पहन सकते हैं क्योंकि आपको पसीने बहुत ज़्यादा आने लगेगा और आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। बट मिनिमम डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर्स वर्किंग थे वहाँ पे, उनको 7 से 8 घंटे मिनिमम पहनना पड़ रहा था, तो इससे उनकी तबीयत पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। DRDO ने इस समस्या के समाधान के लिए एक सुमेरु पैक करके एक डिवाइस डेवलप किया। इसमें क्या है कि ये PPE किट के अंदर 500 ग्राम का एक छोटा सा बैकपैक होगा जिसमें आइस होंगे, जिससे डॉक्टर्स का जो नेक का पोर्शन है और ऊपर हेड का पोर्शन है वो ठंडा रहेगा और उनको रिलीफ मिलेगा और वो आसानी से इसको 7 से 8 घंटे पहन पाएंगे। इससे उनकी तबीयत पे भी बहुत निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये DRDO ने डेवलप किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन नेम्ड द EY वर्ल्ड इंटरप्रेटर ऑफ द ईयर 2020। किरण मजूमदार शॉ चुनी गई हैं अभी। मैं आपको किरण मजूमदार शॉ के बारे में बताती हूँ। ये चेयरपर्सन एंड MD ऑफ बायोकॉन लिमिटेड, बेंगलोर की एक कंपनी है, उसकी चेयरपर्सन है। ये IIM बेंगलोर की फॉर्मर चेयरपर्सन भी रह चुकी है। 2019 में जो फाइनेंशियल टाइम का जो बिजनेस लिस्ट आता है वुमेंस का, उसकी 50 में ये भी थी। उन 50 वुमेंस के जो बिजनेस लिस्ट था उसमें इनका नाम भी था। ये वर्ल्ड फोर्ब्स जो आता है मोस्ट पावरफुल वुमेंस का जो लिस्ट आता है उसमें 65th मोस्ट पावरफुल वुमेंस के में इनका नाम भी था। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क लगा लीजिए। रिसेंटली 20,000 टन ऑफ डीजल ऑयल वॉज स्प्लिट इन अ रिवर इन रशिया। नेम द रिवर वॉज। इस रिवर का नाम है अम्बरनाया नदी। ये अंटार्कटिका रीजन में स्थित है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था मेनली, वहाँ पे एक नॉर्डिस्टिक नगर है जो अंटार्कटिका सर्कल के ऊपर स्थित है, के पास एक वहाँ पे एक बिजली हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी हाउस। वहाँ का जो फ्यूल टैंक था उसके गिरने के कारण ये घटना हुई थी। वो रशिया गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था। और ये जो अम्बरनाया नदी था, इसका जो सरफेस था ऊपर का वो पूरा क्रिम्सन रेड कलर का हो गया था। बहुत ज़्यादा ऑयल गिर गया था जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। वहाँ के इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये जो नॉर्डिस्टिक है वो वर्ल्ड का मोस्ट हेवीली पॉपुलेटेड प्लेस है। और ये नॉर्डिस्टिक में जो ये थर्मो इलेक्ट्रिक जो ये पावर प्लांट था वो फर्मा कास्ट पर बनाया गया था। फर्मा कास्ट सतह जो है, ये सरफेस है, वो क्लाइमेट चेंज के कारण लगातार कमज़ोर हो रहा है। इसकी वजह से ये जो ऑयल जो था वहाँ से स्प्लिट हुआ। ये फ्यूल टैंक वहाँ से गिरा, नदी में गिरा और ये ऑयल स्प्लिट हो गया था उस पर। तो इसका इन्वायरमेंट पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्वायरमेंट्स जो पर्यावरणवादी लोग होते हैं उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता जताई। उन्होंने बोला कि लोकल इकोलॉजी तो इन्वायरमेंट होगा ही होगा, साथ ही साथ आर्टिक वाटरवेज डैमेज टू द आर्टिक वाटरवेज ड्यू टू द स्पिल could be at least over $76 million. According to the environmentalist, the river would be difficult to clean given its shallow water and remote location as well as the magnitude of the spill. देखिए ये एरिया जो है वो बहुत रिमोट एरिया में आता है, साथ ही ये जो रिवर है वो बहुत गहराई है, तो इसके पे जो तेल हटाना है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए वहाँ के जो पर्यावरणवादी लोग हैं उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता जताई। उन्होंने बोला कि इसका यहाँ पे तो लोकल इकोलॉजी तो इफेक्ट होगा ही होगा, साथ में आर्टिक वाटरवेज ये पानी जो बह रहा है इसकी वजह से दूसरी जगह भी बहुत ज़्यादा जानमाल की हानि होगी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर भी स्टार मार्क लगा लीजिए। कैंपेन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू सिक्योर एन इलेक्टेड सीट एट विच इंटरनेशनल बॉडी। तो कैंपेन जो लॉन्च हुआ था वो पंचशील कैंपेन है और ये UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के लिए अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया था। यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया S जयशंकर के द्वारा लॉन्च किया गया था। पंचशील जो है प्रिंसिपल, इसके मैं 5 जो पंचशील है वो मैं आपको बताती हूँ। सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति एंड समृद्धि। अगर इंडिया इसका मेंबर बन जाता है तो ये 8th टर्म होगा फॉर इंडिया के लिए एट UNSC।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द फोर्थ कमिंग यूएस इलेक्शन विच लीडर इज कंसिडर्ड टू बी द मेन राइवल ऑफ ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में कौन खड़ा हो रहा है? तो जॉय बिडेन खड़े हो रहे हैं। जॉय बिडेन जो अमेरिकन पॉलिटिशियन है हु सर्व्ड एज द 47th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम 2009 टू 2017। ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सर्व कर चुके हैं। ये जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। देखिए ये इलेक्शन जो है वो 3 नवंबर 2020 को होने वाला है। वो यूएस का 59th प्रेसिडेंटल इलेक्शन है। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करें तो आप दोनों जो पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप और जॉय बिडेन, इन दोनों का पार्टी भी आप ज़रूर ध्यान से रखिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं और जॉय बिडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, जॉय बिडेन बिलोंग टू विच पार्टी? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड रोजगार सेतु पोर्टल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट फॉर माइग्रेंट लेबर? ये जो पोर्टल है वो एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसमें क्या था कि जितने भी माइग्रेंट्स लेबर जो मध्य प्रदेश में काम करने के लिए जाते हैं उनको वहाँ पे इस पोर्टल में रजिस्टर करना था और वहाँ पे इनको बिना किसी पैसे दिए हुए नौकरी मिल जाएगी। चाहे वो नौकरी इनको कारखानाओं में मिले या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में मिले या फिर किसी और कार्य में, लेकिन इनको वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी और इस पोर्टल पर इनको रजिस्टर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2020? ये प्राइज जो है रतन लाल जी ने विन किया है। ये रतन लाल जी जो है वो नेटिव ऑफ इंडिया है एंड सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। इनका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है, ही प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपिंग एंड मेन स्ट्रीमिंग ए सॉइल सेंट्रिक अप्रोच टू इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन दैट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिटिगेट्स क्लाइमेट चेंज। ये इनका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो 16 अक्टूबर को दिन यूएन वर्ल्ड फूड डे के दिन दिया जाता है। ये प्रेजेंट किया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा, जो कि जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। इसको नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। 1987 से ये प्राइज दिया जा रहा है और पहला प्राइज जो है एमएस स्वामीनाथन जी को दिया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज CTAP रिसेंटली इन न्यूज़? पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल। ये पहली बार जो लॉन्च किया गया था वो WHO एंड कोस्टारिका के जो प्रेसिडेंट हैं कार्लोस अल्वाराडो, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अभी एट प्रेजेंट इसमें 30+ कंट्रीज हैव बीन साइंड अप टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव है क्या, मैं बताती हूँ। मेकिंग टेस्ट, वैक्सीन, ट्रीटमेंट एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज टू फाइट कोविड-19 एज वेल एज टू मेक देम एसेसेबल टू ऑल द कंट्रीज। ये इसका मेन एम है। इसको अभी जो बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर्स हैं उन्होंने इसको साइन नहीं किया है। जिसने साइन नहीं किया मैं उनके नाम बताती हूँ, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, टर्की, जापान, द USA एंड UK। ये जो मेजर इकोनॉमिक पावर से इन्होंने इस CTAP को साइन नहीं किया है। इसका मेन एम ये भी है टू एक्सेलरेट द मेडिसिन डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन एंड अदर टेक्नोलॉजी थ्रू ओपन साइंस रिसर्च। ये इसका मेन एम है। इसको जो है कोस्टारिका के जो प्रेसिडेंट है कार्लोस अल्वाराडो, इन्होंने इसको लॉन्च किया था WHO के साथ मिलकर के। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज STIP 2020 रिसेंटली सीन इन न्यूज़? पहले हम STIP का फुल फॉर्म देख लेते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड ए कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ए न्यू STIP 2020 पॉलिसी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 25 पॉलिसी रिसर्च फेलोज रहेंगे और कुछ साइंटिस्ट भी रहेंगे, इस ग्रुप में शामिल रहेंगे और ये कोविड-19 से जो हमने सबक सीखा है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ जॉइंटली इनिशिएटेड द फॉर्मुलेशन ऑफ ए न्यू नेशनल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। इससे पहले भी ये इंडिया का 5th STIP 2020 है। इससे पहले भी 4 STIPs बन चुके हैं, मैं आपको उनके नाम बताती हूँ। प्रीवियस जो 4 STIP जिससे पहला नाम है साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन 1958, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोव्रैप इज द रिसर्च रिपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ये SBI का रिसर्च रिपोर्ट है। इन दिस रिपोर्ट इकोव्रैप, द इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ SBI हैज़ लोअर्ड इंडियाज ग्रोथ रेट टू 4.6% इन द फिजिकल ईयर 2020। मैं इस रिपोर्ट की कुछ और हाईलाइट्स आपको बताती हूँ। इसमें कहा गया था कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ जो है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 2.8%, ग्रोथ इन इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 2.5% एंड सर्विस सेक्टर जो
है वो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 6.9%। इस चीज़ को इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था। हम एसबीआई से रिलेटेड दो और चीज़ देख लेते हैं। एसबीआई के चेयरपर्सन हैं अभी रजनीश कुमार और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके बाद का क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ गोल प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज़। पहले हम लोग गोल का फुल फॉर्म देखते हैं। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और फेसबुक का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इसका मेन एम क्या है? टू ऑफर मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ वाया डिजिटल मोड एंड इंटेंट्स टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू एक्सप्लोर हिडन टैलेंट ऑफ द ट्राइबल यूथ। इसका मेन ये है कि जो ट्राइबल यूथ्स होते हैं उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना, और ये जो एक प्रोग्राम है गोल, ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा उनके टैलेंट्स को निकालने के लिए। जब ट्राइबल यूथ्स का पर्सनल डेवलपमेंट होगा तो अपने आप ही हमारा ऑलराउंड जो अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी है वो हो जाएगा। इसमें क्या था कि 5000 ट्राइबल यूथ्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके इक्विपमेंट्स का यूज सिखाया जाएगा, न्यू बिजनेस करना सिखाया जाएगा, इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट को कैसे यूज़ करना चाहिए ये भी उनको सिखाया जाएगा। और इसमें एक और चीज़ पे ध्यान दिया गया था कि एक मेंटर होगा 2 मेंटीज पे to utilize digital platform for sharing their dreams and talent with their mentors। ये इसका बिगेस्ट एम है इस प्रोजेक्ट का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टेक जायंट हैज़ लॉन्च्ड एन ई कॉमर्स वेंचर कॉल्ड शॉप। तो ये फेसबुक का इनिशिएटिव है। स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए फेसबुक ने इनिशिएटिव लिया था। इसके अंदर क्या था? द फीचर अलाउ बिजनेसेस टू सेट अप स्टोर फ्रंट्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर फ्री। इस लॉकडाउन के टाइम में मैं आपको वर्ल्ड वाइड की कंडीशन बताती हूँ कि बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस बंद हो गए, ठप हो गए, लॉस में चले गए, और बहुत सारे तो ऐसे बिजनेसेस थे, स्मॉल बिजनेसेस, जो पहली बार किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए। तो इन सबको हेल्प करने के लिए फेसबुक ने इनिशिएटिव लिया था। आप स्टोर फ्रंट्स फ्री में बना सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और अगर आप अपनी दुकान को फिजिकली ओपन नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन अपनी दुकान को खोलिए, ऑर्डर्स लीजिए और शिप कीजिए, जिससे आपको प्रॉफिट होगा, आपका बिजनेस ठप नहीं होगा। इसके लिए फेसबुक का ये इनिशिएटिव था। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ये स्कीम था। इसके तहत क्या था कि मनरेगा जॉब कार्ड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लेबरर्स, और इसमें माइग्रेंट लेबर्स या वो लेबर्स जो मध्य प्रदेश से बाहर जॉब की तलाश में चले गए थे, उनको उनके गांव या फिर ग्राम पंचायत के एरिया में रोज़गार प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए मनरेगा के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें काम मिल सके। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द आइसबॉग। इसकी ऑथर है जेके रॉलिंग, जो कि हैरी पॉटर का जो सीरीज़ था उसकी भी ऑथर वो यही थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कोबास 6800। ये फर्स्ट ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन है कोविड-19 के लिए। ये फर्स्ट सच टेस्टिंग मशीन दैट हैज़ बीन प्रोक्यूर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 केसेस एंड इज इंस्टॉल्ड एट द नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। इसके अंदर 1200 टेस्ट 24 घंटे के अंदर 1200 सैंपल्स को के टेस्टिंग 24 घंटे के अंदर हो सकती है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, और ये हाई एंड मशीन फॉर परफॉर्मिंग RT-PCR। ये मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और इससे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो टेस्टिंग है वो किया जा सकता है। चलिए इस सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप पोर्टल इज एन इनिशिएटिव। पहले हम लोग होप का फुल फॉर्म देख लेते हैं। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। उत्तराखंड के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस पोर्टल में क्या किया जाएगा कि स्किल्ड और अनस्किल्ड यूथ जो है उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा, और इसके आधार पर उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। और ये डाटाबेस जो है, जो उत्तराखंड के जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिस हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, सबके साथ ये डाटाबेस शेयर किया जाएगा ताकि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को वहाँ पे नौकरी दे सके। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, PME विद्या स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन। ये 17 मई 2020 को लॉन्च हुआ है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और DTH के माध्यम से शिक्षण कार्य स्टार्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। अभी इस लॉकडाउन के बाद हमें पता नहीं है स्कूल कब खुलेगा नहीं खुलेगा, तो PM मोदी ने ये लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि 1 to 12 हर एक क्लासेस के लिए एक डिफरेंट चैनल बनाया जाएगा। उसमें 6 आवर्स का मटेरियल तैयार किया जाएगा, स्टडी मटेरियल डिफरेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा, ताकि बच्चे घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर सके इन चैनल्स के माध्यम से। स्कूल के साथ साथ कॉलेज को भी ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड की जाएगी, और उनको भी बोला गया है कि वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले। इसका मेन एम यही था। इस सीरीज़ का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मनोदर्पण
स्कीम। ये एक स्कीम है टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स एंड काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स, टीचर एंड फैमिलीज फॉर मेंटल हेल्थ बीइंग एंड इमोशनल वेलबींग। इस टाइम पे लोग मेंटली एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बहुत के घरों में बहुत लोगों की डेथ हो रही है, तो इमोशनली भी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, इमोशनली भी वो बहुत वीक हो चुके हैं। तो इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है ताकि लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट इससे प्रोवाइड किया जा सके। इस सीरीज़ के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस सीरीज़ से आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। और मेरे नेक्स्ट सीरीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।